धमतरी से इस वक्त की एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। धमतरी पुलिस ने नशे के काले कारोबार पर एक अब तक का सबसे तगड़ा प्रहार किया है। आपको बता दें कि पिछले 4 सालों में गांजा तस्करी के खिलाफ धमतरी में जिले में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में यानी लगभग 490 किलो गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की है। तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो तरीका अपनाया उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रायपुर के रहने वाले ये साथी तस्कर जगदलपुर में सब्जी छोड़ने गए थे, लेकिन सब्जी उतारने के बाद वापसी में उन्होंने अपनी पिकअप वैन में 490 किलो गांजे की खेप से भर लिया। पकड़े जाने के डर से इन्होंने बाकायदा एक कार को पायलटिंग के लिए आगे आगे लगा रखा था। इस कार का काम था रास्ते में पड़ने वाले पुलिस चेक पोस्ट की रेकी करना और पीछे आ रही गांजे भरी पिकअप को अलर्ट करना। इनकी ये फिल्मी तरकीब करीब 300 किलोमीटर के सफर तक तो खूब काम आई। रास्ते में पड़ने वाले कई थाने और चेक पॉइंट को ये तस्कर आसानी से चकमा देकर पार कर गए, लेकिन इनका ये गुरूर धमतरी में आकर चकनाचूर हो गया। धमतरी पुलिस ने इनकी घेराबंदी के लिए पहले से ही जाल बिछा रखा था। इस पूरी शानदार कार्रवाई का एक और सबसे दिलचस्प पहलू है, इस ऐतिहासिक ऑपरेशन में सबसे अहम और मुख्य भूमिका निभाई है अर्जुनी थाने के टीआई चंद्रकांत साहू ने। जी हाँ, ये वही टीआई चंद्रकांत साहू है जो पिछले दिनों एक वीडियो को लेकर खासी चर्चा में आए थे, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी शानदार मुखबिरी और मुस्तैदी से साबित कर दिया है कि ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण कितना पुख्ता है। वे इस कार्रवाई के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार थे और यही वजह है कि 300 किलोमीटर तक सबको छकाने वाले तस्कर धमतरी पुलिस के चंगुल से नहीं बच पाए। इसी बड़ी कामयाबी पर धमतरी एसपी ने भी पूरी टीम की पीठ थपथपाई और इस कार्रवाई में शामिल अर्जुनी थाना स्टाफ के लिए इनाम देने की बड़ी घोषणा की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर नशे की इतनी बड़ी खेप को कहां खपाने वाले थे और इस सिंडिकेट में और कौन कौन शामिल है। एक इसमें से जो है वो नाबालिग होने से सामने नहीं है, बाकी यही मुख्य आरोपी है इसके लिए। तो आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। धमतरी पुलिस की पिछले 4 वर्षों की सबसे बड़ी गांजा कार्रवाई है। इससे पहले 2022 में 10 क्विंटल गांजा पकड़ा गया था। आज भी 2.60 करोड़ मशरूका की लगभग कार्रवाई हुई है। इसमें 2 दिन पहले हम लोग को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिल रही थी, तो वो 2 दिन का लगभग होमवर्क लगा है। उसके बाद में इनको जो है पकड़ा गया है। इसमें ये 5 लोग हैं टोटल, एक नाबालिग भी है और 2 गाड़ियाँ, इनफैक्ट जो इस तरह के बड़े कंसाइनमेंट ले जाते हैं वो आगे एक पायलट भी रखते हैं व्हीकल, तो पायलट व्हीकल और उसके पीछे जो कुरियर व्हीकल है उसके साथ में इन लोग को पकड़ा गया है श्याम तराई में। और इंस्टेंट नाकेबंदी करके, हम लोग के जो स्थायी नाके हैं आप लोग को भली बात ज्ञात है, वो तो पिछले 1.5 महीने से संचालित हो ही रहे हैं और इन्हीं सबका मिला जुला प्रभाव है कि पिछले 6 हफ्ते में ये 7वीं ठीक ठाक बड़ी कार्रवाई है। तो इस तरह से ये, और इसमें से एक मुख्य व्यक्ति जो था वो जगदलपुर में कुछ दिनों से पहले से ही था और वो लाइनअप कर रहा था चीज़ों को। और ये लोग जो हैं रायपुर के हैं, इनकी योजना रायपुर में और यूपी में भी बल्कि कुछ कुछ खपाने की, बाकी सब विवेचना का पार्ट रहेगा। टोटल 13 प्लास्टिक बोरियों में 96 पैकेट में 490.8 किलोग्राम। तो ये जो है केवल और केवल गांजे की ही कीमत 2,45,40,900 रुपये आंकी गई है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक विधि से संघर्षरत बालक है, उसका भी इसमें आगे आवश्यक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके नाम और पते हैं, नौशाद खान है ये बागपत का, करण साहू है रायपुर का, मोहम्मद सादिक है रायपुर का और हिमांशु साहू है रायपुर का। जब्त संपत्ति का विवरण मैंने बता दिया। इनकी कार वगैरह और मोबाइल वगैरह भी जब्त कर लिए गए हैं। तो इस तरह से ये एक उल्लेखनीय कार्रवाई है, पिछले 6 हफ्ते की 7वीं कार्रवाई है। थैंक यू। वो थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज जो मोटे मोटे तौर पे मुझे ध्यान आ रहा है, एक कार्रवाई थी 127 किलो की, दूसरी एक कार्रवाई थी 131 किलो की, एक करीब 54-55 किलोग्राम की कार्रवाई थी, एक 37 किलो की कार्रवाई थी। कल ही इनफैक्ट मेचका में एक और कार्रवाई 44 ग्राम की हुई है। तो इस तरह से सब जोड़ जाड़ के काफ़ी अच्छा मतलब तादाद में गांजा बरामद किया गया है। जो आरोपी पकड़ाए हैं, क्या इनके पहले भी लगातार
मतलब उन्होंने बोला तो है कि ये पीछे भी कुछ कुछ इस तरह का किए हैं। बहुत स्पष्ट तौर पे कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन एक दो लोगों ने इस चीज़ को कबूल भी किया है। और इनका तरीका भी था कि ये कंबल वगैरह में छिपा करके गाड़ी में इसको अच्छे से जो है छुपा के ले जा रहे थे इसको। हम लगभग कितना हो रहा है कल वाली अ, कल वाली इस कार्रवाई का ये 2 करोड़ 45 लाख का गांजा है और सब कुछ मिला के 2 करोड़ 60 लाख की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। सर ये गांजा तो लोड जगदलपुर में थी और जगदलपुर में किया जाना बताए हैं। सर जो टीम कार्रवाई की सर लीड मिली टीम को तो उनको क्या दोबारा इनाम दिया जाएगा। यस, बहुत अच्छी कार्रवाई है, मैं काफी संतुष्ट हूँ, तो उनको इनाम अवश्य देंगे। जगदलपुर से धमतरी तक कई थाने पड़ते हैं, सारी जगह से निकल गए, शरीफ में पकड़ के आ गए, तो क्या मतलब स्ट्रांग लीड रही? हाँ, सूचना अच्छी मिल गई और हम लोग की तैयारी भी थी। इनफैक्ट रात का पॉइंट था कि रात में 3-4 बजे के आसपास, तो हमारी रात के हिसाब से भी कार्रवाई थी, बट कुछ कुछ डिले होकर के वो दिन में ही पकड़ाया। बट लगातार एक्टिव थी हमारी टीम इस बारे में। सर आरोपी लोग ने इसी रास्ते से वो एंट्री सदर होते हुए जाना है या शहर अ, जैसा कि बताया कि 4 जो है नाके तैनात ही हैं, कुछ फॉरेस्ट नाके भी रहते हैं और 4 नाके हम लोगों ने भी लगाए हुए हैं, तो थोड़ा सा सरप्राइज भी करना चाह रहे होंगे, ये भी है। सर 2 दिन पहले भी ये लोग रायपुर आके वापस ये उड़ीसा जा रही थी, वापस सब्जी भी खाली करके जगदलपुर से वापस आए, तभी पकड़ा कि इससे पहले भी ये गांजा लेके जा चुकी है। इससे पहले भी इन्होंने डेफिनेटली किया होगा, इतना प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं तो वो डेफिनेट उसका चांस बनता है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि ये सब्जी लेकर के गए थे पिकअप में और उसको खाली करके फिर इस तरह से कर रहे थे। इसमें अन्य लोगों की भी संलिप्तता पाई गई होगी सर इसमें? हाँ, रायपुर का एक व्यक्ति है, उसका नाम हम ऑब्वियस रीजन से अभी नहीं खोल सकते, बट रायपुर के एक आदमी का नाम इसमें सामने आ रहा है, उसको पकड़ने के बाद ही बताना ठीक रहेगा। सर ये उड़ीसा, जैसे उड़ीसा से लगातार ऐसी शिकायतें आ रही है कि उसी क्षेत्र में ही वहां से आने वाले ही लोग उड़ीसा से जो गांजे की तस्करी काफी ज्यादा संख्या में कर रहे हैं, तो क्या पुलिस वहां पे पोस्ट में जो है गाड़ियों की वाहनों की ऐसे सघन बैन नहीं करी है क्या? ऐसे कई जो लोग हैं वाहन में ऐसे अलग तरीके से ला रहे हैं, उनको पकड़ने में जो भी दिक्कतें आ रही है वैसे कुछ सामने आ रहा है? हमने इसी को देखते हुए, जो हमारा उड़ीसा से लगा हुआ बोरई है, वहाँ पे इसी चीज़ को देखते हुए लगातार 24 घंटे का एक नाका लगाया हुआ है। इनफैक्ट मेचका वाला नाका भी जो है, वो जो देवभोग वगैरह से आते हुए झरिया बहरा वगैरह से आके जो एक रूट कवर होता है, तो उसके उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने जो हम अपने स्तर पे बेस्ट कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पे जो बड़ी ट्रक पकड़ाती है जैसे कि कल पकड़ी गई, ये लोग जो पकड़े जाते हैं वो सिर्फ सप्लायर होते हैं या वही खरीदार और डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, किस लेवल पे या अलग 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 केस में अलग अलग टाइप का रहता है। इस केस में डेफिनेटली ये वन ऑफ द ये है, मतलब मिडिल मैन या नीचे वाला किसी ना किसी को देने ही जा रहा है, वो हमारी ऐसी कुछ रकम के लिए ऐसा काम करते हैं। हाँ, मतलब डेफिनेटली फॉर प्रॉफिट ही करते हैं। सर गाड़ियां किसकी की सर पिकअप और की चलो।